जय श्री राम प्यारे भक्तों। हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में नामुमकिन या असंभव जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं। वो स्वयं संकल्प शक्ति और पराक्रम के साक्षात प्रतीक हैं। जब भी उनका कोई सच्चा भक्त पूरे हृदय से पूरे विश्वास के साथ अगर जय श्री राम पुकारता है तो हनुमान जी की कृपा तत्काल बरसती है और वह कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सहज हो, संभव हो ही जाता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा का यह चमत्कार एक नियम के अधीन है, एक शर्त पर आधारित है, जिसे जानना हर साधक और भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली शर्त है शरणागति। यदि आप वास्तव में हनुमान जी महाराज की शरण में आना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी नीयत को पूर्णतः शुद्ध बनाना होगा। नीयत साफ होगी तभी कृपा बरसेगी। इसका अर्थ है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का छल, पाखंड, दूसरों के लिए बुरा सोचने की प्रवृत्ति या नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। आपके कर्म, आपका संकल्प पूरी तरह से सत्य होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के सामने यह समर्पण कर देंगे कि हे प्रभु, मेरा तन, मन और जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं हमेशा अच्छे विचार और उत्तम आचरण ही रखूँगा या रखूँगी, तब निश्चित मानिए कि उनकी करुणा आपके जीवन को अलौकिक कर देगी। दूसरी बात यह है कि प्रयास करना। बहुत से लोग ये भूल कर बैठते हैं कि अगर हमने हनुमान जी की शरण ले ली है तो हम अपनी मेहनत करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमें मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। केवल भगवान जी का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे और बस हो गया। ऐसा नहीं करना है। केवल पूजा पाठ या जप तप करके ही कार्य सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपकी सोच बहुत ही गलत है। हनुमान जी कर्म योग देवता हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे मिलेगा, है ना? तो आप अपना कर्म ज़रूर करिए। वो स्वयं राजकाज में दिन का सब आपका देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप सक्रिय हैं कि निष्क्रिय हैं। ठीक है, आप उनकी शरण में पूरी श्रद्धा से हैं या फिर बस दिखावा कर रहे हैं। तो भगवान जी से कुछ नहीं छुपा है, इसीलिए अपने कर्म पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ आपका मन और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन आपका श्रम और प्रयास ही आपके कार्यों को गति देता है। इसीलिए पूजा के साथ साथ मेहनत अनिवार्य है, तभी हनुमान जी की कृपा पूर्ण रूप से आपके जीवन को बदल पाएगी। तीसरी बात क्या है कि नियति और विश्वास। देखिए, बहुत से लोग अपनी समस्याओं और अपनी असफलताओं का दोष बार बार अपनी किस्मत को देते हैं। मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है। जब अनजान होते हैं हम और उनकी कृपा हमें नहीं पता होती है तो हम सब ये करते हैं। लेकिन आप जब उनकी शरण में जाइए ना तो पूरा विश्वास रख के जाइए। बहुत से लोग अपनी समस्या का ऐसे करते हैं कि किस्मत को कोसते हैं, तो हर वक्त कहते हैं कि मेरी तकदीर ना खराब है, मेरा भाग्य ही उल्टा है, मैं अभागा हूँ। लेकिन हनुमान जी के भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत जो कठिन समय आपको जीवन में मिला है उसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि संभव है वही कठिनाई, वही बाधा आपको प्रभु की शरण में लाने का साधक बनी है ना? तो जब आप इस सृष्टि में कठिनाइयों को देखेंगे और उन्हें हनुमान जी की प्रेरणा मानकर धन्यवाद देंगे तो फिर आपकी नियति पलटने में अधिक देर नहीं लगाएगी। अब देखिए, बुरा और जो ये होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में कि हमारा बुरा समय चल रहा है, तो देखिए सुख और दुख तो आते रहते हैं, है ना? अगर हम उनकी शरण में होंगे तो हमारा दुख जल्दी कट जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो वो दुख हमें पता नहीं कब तक भोगना पड़ेगा, और वो दुख हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है ना? तो इसीलिए आप उनकी शरण में रहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक छोटा सा उपाय। ठीक है, सरल है लेकिन इतना प्रभावी है कि आपके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन लाएगा। इस उपाय के लिए उपयुक्त आपको 21 दिन, ठीक है, मतलब उपयुक्त दिन है 21 सितंबर का, जिस दिन अमावस्या है उस दिन आपको ये करना है। ठीक है, 21 सितंबर याद रखिएगा, 21 सितंबर को अमावस्या है। अमावस्या का दिन वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो इस दिन किया गया कोई भी साधन, किया गया पाठ, किया गया कोई भी दान आपका, अगर आप उपवास भी रखते हैं तो भी आपका कई गुना फल देता है। और यदि ये सब आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर किया जाए तो फिर इसका प्रभाव तो बहुत ही आपको अचंभव करने वाला मिलता है। तो आपको करना क्या है कि 21 सितंबर यानी कि अमावस्या के दिन आपको प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध और सात्विक होकर बैठ जाना है। और यह उपाय न केवल पुरुष कर सकते हैं बल्कि आपकी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि ये पुरुषों के लिए ही है। और बहुत सारी, मैं एक चीज़ अपनी हनुमान जी से जुड़ी हुई मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ, उनसे जुड़े हुए आपको उपाय बताती हूँ। तो हर वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ
कोई भी माता बहन ये ना सोचे कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, आप लोग भी कर सकती हैं। मैंने हमेशा बोला है सिर्फ़ और सिर्फ आप हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो पुरुष ही चढ़ाते हैं। जो तेल होता है चमेली का, ठीक है, और जो तिलक होता है उससे जो चोला चढ़ाया जाता है वो आप नहीं चढ़ा सकते, बाकी आप लोग पूरी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए करना क्या है, अगर किसी कारणवश जैसे कि आपके सबसे पहले तो आप मासिक धर्म है, ठीक है, घर में कोई सूतक अगर लग गया है तो इस दिन पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हो गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप पूजा मत करिए। ऐसे में आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं। और अगर जैसे 21 सितंबर को होता है, किसी भी माता बहन के मासिक धर्म आ जाते हैं, ठीक है, या फिर उनके घर में सूतक लग जाते हैं, तो 21 सितंबर तो नहीं आएगी इतनी जल्दी, है ना, अमावस्या है उस दिन, बहुत ही अच्छा फल देगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फिर शुक्ल पक्ष की किसी भी मंगलवार को ये आप उपाय कर सकते हैं। तो उपाय अब सुनिएगा। अब आपको क्या करना है कि बाज़ार से 7 हनुमान चालीसा की पुस्तकें खरीदनी है, ठीक है। कितनी? 7। ये पुस्तकें बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी छोटी सी खरीद लीजिएगा, बिल्कुल ज़रा सी आती हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी बाज़ार में। 7 पुस्तकें लेकर आप किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाएं। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले श्री हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें, ठीक है। अब उनको लगाना नहीं है, जो माताएं बहनें करें वो ऐसे ही अर्पित कर सकती हैं। फिर एक मीठे पान का भोग लगाइएगा। इसके बाद एक विशेष साधना करनी है। आपको करना ये है कि 7 पुस्तकों से अलग अलग एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यानी पहली पुस्तक खोलकर एक बार पूरा हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर उसे बंद कर दें। दूसरी किताब खोलें, उससे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर उसको भी बंद कर दें। इस तरीके से आपको 7 का करना है, ठीक है। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक पाठ में आप अपनी आत्मा व ऊर्जा का बहुत ही अच्छे से ध्यान करेंगे और उन पुस्तकों में डालेंगे, ठीक है। उन पुस्तकों से हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा ग्रहण करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा के, बिल्कुल उन भाव में डूब के ये चीज़ करिएगा। एक विशेष बात ध्यान रखें कि 7 पुस्तकों के पहले पृष्ठ पर घर से ही ऊपर की ओर जय श्री राम अवश्य लिख कर ले जाएं। जब आप घर से अपने मंदिर जाएं तो पहले ही घर के पहले पेज, उसकी बुक के पहले पेज पर आपको जय श्री राम लिखना है। ऐसा करने से यह पुस्तक में राम नाम की शक्ति जुड़ जाएगी। जब आप उनसे पाठ करेंगे तो ये शक्ति और भी प्रबल होकर आपको आशीर्वाद देगी। 7 पुस्तकें पाठ करने के बाद आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बस इतना करने से आपको जीवन में ऐसी ऊर्जा और कृपा प्रवाहित होगी जिससे अनुभव आपके शब्दों में आप वर्णन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है शाम के उपाय की। ये तो आपको सुबह करना है। शाम के उपाय की कि संध्या समय आपको एक साधारण सा काम करना है कि बाज़ार से कच्चा सूत लाना है, ठीक है। किसी भी आप दुकान से ले लीजिए, मिल जाएगा। कच्चा सूत बोल दीजिए, वो दे देंगे। तो बाज़ार से कच्चा सूत लाकर उसमें से आपको 9 धागे बराबर आकार के तोड़ लेने हैं। उन 9 धागों को एक साथ मिलाकर एक लंबी आपको बाती बना लेनी है, ठीक है। अब एक बड़ा सा दीपक लें और उसमें शुद्ध घी भर दें और फिर आप चाहें तो चमेली का तेल भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध घी अगर है तो शुद्ध घी भर दीजिएगा। इस बाती को उसमें आपको डुबोकर हनुमान जी के समक्ष आपको प्रज्वलित करनी है। यदि आप ये उपाय जो है वो दीपक वाला मंदिर जाकर जलाते हैं तो अत्यंत उत्तम फल माना जाता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते किसी कारणवश तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। परिणाम आपको बहुत ही शक्तिशाली मिलने वाले हैं। इसके बाद पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ एक ही बार आपको, ठीक है, एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है। तो आपको ये सब जब आप दिया जलाएं तो श्री सुंदरकांड का पाठ भी ज़रूर करें। सुंदरकांड का महत्व तो इतना अद्भुत है कि इसका वर्णन करना भी बहुत ही कठिन है। इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली पाठ कहा गया है। यही वह पाठ है जिसमें हनुमान जी ने रावण के बंदी ग्रह से 9 ग्रहों को मुक्त कराया था। यही वह पाठ है जिसमें उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से लंका का दहन किया था। यही वो पाठ है जिसमें माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच संदेश का आदान प्रदान हुआ था। और यही वो पाठ है जिसमें विभीषण को श्री राम से मिलाया गया था। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया था। सोचिए, जब यह पाठ इतने दिव्य कार्यों का साक्षी रहा है तो आपके जीवन के छोटे बड़े ग्रह दोष बाधाएं कष्टों को कैसे और क्यों नहीं मिटाएगा, ठीक है। यही कारण है कि इसे सुंदरकांड कहा जाता है। अब मैं आपको एक और गहराई की बात बताना चाहती हूँ कि सुंदरकांड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी
हर घटना सुंदर है। जब भी आप सुंदरकांड पढ़ते हैं या सुनते हैं तो न केवल हनुमान जी प्रसन्न होते हैं बल्कि स्वयं श्री राम जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो हृदय से आनंदित हो जाते हैं क्योंकि इस पाठ में उनके सबसे प्रिय भक्त की महिमा गाई गई है। जब किसी भक्त की निष्ठा, उसका पराक्रम और उसका समर्पण वर्णित होता है ना, तो स्वामी का हृदय प्रेम से भर उठता है। हनुमान जी का चरित्र भी यही शिक्षा देता है कि कोई भी सच्चा विवेकशील कोई भी व्यक्ति हो अगर, तो वो उनकी महिमा सुनकर प्रसन्न होता ही है, बल्कि जब गुरु का नाम ऊंचा होता है तब वह संतुष्ट होता है। तो सुंदरकांड में यही भाव प्रकट होता है कि जहाँ हनुमान जी के अद्भुत कार्यों को सुनकर श्री राम स्वयं प्रसन्न होते हैं, इसी पाठ में वह पावन क्षण भी आता है जब माता सीता ने हनुमान जी को पवन पुत्र स्वीकार किया गया था और स्वयं राम जी ने उन्हें पुत्र तुल्य स्थान दिया था। तो आपको ये उपाय करना है और सुंदरकांड का पाठ करना है, और इस पाठ को करके आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और आपको ये उपाय ज़रूर करना है। ये उपाय आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप हनुमान जी से जुड़े हुए किसी भी अनुभव को साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो भी अनुभव है वो साझा कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अनुभव आपके नाम के साथ में ज़रूर सुनाऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।